कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे 4 में, तो एक आशा जगी थी कि जंगल राज समाप्त होके हम लोग अच्छे राज में पढ़े लिखे आदमी मुख्यमंत्री हुए। 4 वर्ष का विकास उनका बहुत बढ़िया हुआ। बेरोजगारी तो देखिए ये पॉलिटिक्स की बात है, जब इलेक्शन करीब आता है तब तक लोग रोक के रखते हैं कि बहाली करेंगे कि लोग मेरे मुरीद बने। पहले बार उन्होंने टीचर की गलत नियुक्ति की थी जिसमें उन्होंने भेदभाव किया भाई पूरे नालंदा। अब इस खुले मंच से कह रहे हैं पूरा बिहार मेरिटोरियस है, लेकिन ये जो अपने कार्यकाल में दूसरे और तीसरे में जो नियुक्ति लोकसभा से किए हैं उसमें खाली नालंदे जिला होता है। एनडीए में नीतीश कुमार थे तब नौकरी क्यों नहीं मिल रहा था, आइए आरजेडी में आते कैसे मिल गया? क्योंकि तेजस्वी यादव वादा किए थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख मिला है। और तेजस्वी जी तो स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्ण प्रभारी थे, क्यों नहीं नर्सों की बहाली किए? देखिए कोई भी कुछ कितनों बोल रहे, लेकिन हम बटन दबाएंगे तो ललटेन पर दबाएंगे। लेकिन एक आदमी कैसे सुधार देगा? अगर हर डाल पे उल्लू बैठे हैं तो एक आदमी क्या कर लेगा? एक के पाठक जी आए हैं ना, देखिए शिक्षा विभाग दनादन है। देखिए एक आदमी ईमानदार अगर आता है तो पूरा सिस्टम सुधर जाता है उसका असर। लेकिन चोरवा जो नीचे बैठा हुआ है, देखिए नीतीश कुमार बहुत अच्छे सीएम, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो अपने जिद्दीपन में बहुत ऐसा चीज को बर्बाद कर कि किसी भी पैसे वाले का बेटा जो थोड़ा भी मजदूर पैसा कमाता है वो स्कूल में नाम भले मिड डे मील और ड्रेस के लिए लिखवा देता है, लेकिन अपने बेटा को कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार जी इंडियन गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए हैं और कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले टीचर्स नियुक्तियों की जो बहाली हुई है तो उसकी भी क्रेडिट लेने के लिए सब पीछे पड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी का कहना है कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो उनके हवाले से इतनी नियुक्तियां हुई थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जब तक हम सीएम थे अगर हम उस पर साइन नहीं करते तो कैसे इतनी सारी नियुक्तियां होती। तो चलिए इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और लोगों से मैं इसी सब टॉपिक पर बात करूँगा। जी चाचा जी, क्या लगता है कि बिहार में जब नीतीश कुमार जी इंडियन गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए हैं तो क्या लगता है कि विकास और तेजी से होगा या नहीं? मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि ये मुद्दा आपने उठाया जी। और मैं प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह वैशाली जी, मैं खुले मंच से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे 4 में, तो एक आशा जगी थी कि जंगल राज समाप्त होके हम लोग अच्छे राज में पढ़े लिखे आदमी मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी त्याग के राजनीति की इंजीनियरिंग की, सोशल इंजीनियरिंग, अच्छी बात है। 4 वर्ष का विकास उनका बहुत बढ़िया हुआ। अरे भाई जब एनडीए छोड़ के वो गए, 2 बार गए, अभी तीसरी बार आए हैं, कुछ कारण है तब तो आ जाते हैं। आए हैं, अच्छा बात है। देश का, पटना का शकल उन्होंने बदल दिया, रोड बिजली सारे स्टेट की अच्छी हो गई, शिक्षा का स्कूल चकाचक हो गया। इंडिया गठबंधन में थे तो क्या लगता है अभी कुछ समय पहले ही इंडिया गठबंधन में थे, इतनी सारी टीचर्स की नियुक्तियां हुई हैं, बेरोजगारी थोड़ा सा कम हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो देखिए ये पॉलिटिक्स की बात है। जब इलेक्शन करीब आता है तब तक लोग रोक के रखते हैं कि बहाली करेंगे कि लोग मेरे मुरीद बने। जो इस परिवार में एक नौकरी जाती है 5 वोट वहाँ से सिक्योर्ड होता है। ये तो राजनीति का चक्कर है। भले तेजस्वी जी के साथ गए, उन लोगों के साथ नौकरियों की वैकेंसी निकली, नौकरियां लगी, तो ये तो श्री हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है ना। नीतीश कुमार अगर नीतीश कुमार उस पर दस्तखत नहीं करते तो किसी की मजाल थी कि किसी मास्टर। दूसरा, पहले बार उन्होंने टीचर की गलत नियुक्ति की थी जिसमें उन्होंने भेदभाव किया भाई पूरे नालंदा। अब इस खुले मंच से कह रहे हैं पूरा बिहार मेरिटोरियस है, बिहार के बिना कहीं मेरिट नहीं है, इतनी मेरिट। लेकिन ये जो अपने कार्यकाल में दूसरे और तीसरे में जो नियुक्ति लोकसभा से किए हैं उसमें खाली नालंदे जिला होता है। अब बिहार शरीफा उसी के अगल बगल का, साउथ और नॉर्थ बिहार फीका रह जाता है। इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि वो सबके मुख्यमंत्री हैं, न कि एक जिले के मुख्यमंत्री। जी, तो आपको क्या लगता है जो टीचर्स नियुक्तियां हुई हैं तो इसमें श्रेय लेने के लिए सब सामने आ रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में मतलब नियुक्तियां हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी जी के कार्यकाल में नियुक्तियां हुई है। और कैसे? तेजस्वी यादव के कार्यकाल में न मिला, एनडीए में था तब काहे नहीं नौकरी मिल रहा था?
एनडीए में नीतीश कुमार थे तब नौकरी क्यों नहीं मिल रहा था? आइए आरजेडी में आते कैसे मिल गया? क्योंकि तेजस्वी यादव वादा किए थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख मिला है, दिए ना जी। उप मुख्यमंत्री होते हुए उस चच्चा को क्यों पोट रहे थे कि हम जो वादा किए वो पूरा करेंगे? तो दिए तो दिए तो क्या बोल रहे हैं? होगा ना। वो वादा किए थे, ये बच्चा जो बोला कि वो वादा किए थे कि 10 लाख नौकरी देंगे हम सत्ता में आएंगे तो पेंशन देंगे लोगों को। ठीक है, अच्छी बात है, पेंशन बंद करना भी गलत था, होना चाहिए पेंशन, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हो, आपका निधन हो जाता है, आपके बच्चे रोड पे आ जाते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो क्रेडिट लेने का जो होर मचा हुआ है, आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? सुनो ना, लड़े सिपाही नाम सूबेदार का होता है, और तेजस्वी जी तो स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्ण प्रभारी थे, क्यों नहीं नर्सों की बहाली किए? जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी कुछ कितनों बोल ले, लेकिन हम बटन दबाएंगे तो ललटेने पर दबाएंगे। जी। अगर मुख्यमंत्री एक चाहे, नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं, वो ईमानदार है, किसी को शक नहीं है, कोई नहीं है आगे पीछे, है भी तो वो बेकाम का है, वो पेंशन पा रही है, लेकिन वो तो देश के लिए कर रहे हैं ना। नीतीश जी का भी तो एगो बेटा है, अभी तक शादी नहीं हुआ है, दुर्भाग्य की बात है। ये बेचारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। न तो रोड कहाँ था, 1990 से सारा रोड समाप्त हो गया था, ग्रामीण में बिजली नहीं था, अंधेरा था, ट्रेन पर जाने में पूरा बिहार अंधेरा में नजर आता था। ये सरे नल जल योजना, अच्छी पानी मिली, लेकिन एक आदमी कैसे सुधार देगा? अगर हर डाल पे उल्लू बैठे हैं तो एक आदमी क्या कर लेगा? एक के पाठक जी आए हैं ना, देखिए शिक्षा विभाग दनादन है, मास्टरनी एकदम 9:30 बजे अंगूठा लगा के चेहरा उसका चला जाता है, 5 बजे तक गेट बंद करके रखे हुए, बच्चा को भी बैठा के रखे हुए। देखिए, एक आदमी ईमानदार अगर आता है तो पूरा सिस्टम सुधर जाता है उसका असर। लेकिन चोरवा जो नीचे बैठा हुआ है, कांग्रेस राज में बहाल है या किसी राज में बहाल है, वो बाई बर्थ चोरी करके बहाल हुआ है, रिश्वत दे के नौकरी लिया है, तो वो तो भाई कहीं से न कहीं से निकालेगा ही। नीतीश जी उसमें कहाँ कहाँ छन्ना लगाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार बहुत अच्छे सीएम, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो अपने जिद्दीपन में बहुत ऐसा चीज़ को बर्बाद कर दिए। आज जो कर रहे हैं, नौकरी देने की बात है, नौकरी जो दिए हैं, अब 40-45 नंबर वाले आदमी को नौकरी दिलवा दिए हैं टीचर में, और आने वाले 3-4 साल में जो बीएड करेंगे उनके लिए नौकरी बचेगा। तो क्या किए? जिद्दीपन। और यहाँ करें तेजस्वी, ये कोई नेता, नालंदा, ये टीचर में जो हुआ नालंदा, बिना परीक्षा के टीचर की नियुक्ति, और सिपाही का जिसको कोई दिमाग से काम नहीं है वो नियुक्ति हुई परीक्षा लेके। नहीं, सिपाही को तो कमांडर आदेश देगा वही काम करना है, उसको अपने दिमाग से करना नहीं है। और टीचर तो नेशन बिल्डर होता है ना, वो उसके स्टूडेंट चोर भी होते हैं और आईएएस भी होते हैं और राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। नीतीश जी को भी कोई टीचर ही पढ़ाया था। इन्होंने अपने कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में जो नियुक्तियां की, उसमें 4000 पर जो टीचर नियुक्त किया वो गलत किया। उसको परीक्षा लेके बाद में उसमें से 12 आना टीचर हट गए हैं लगभग। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं सीएम तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो नौकरी दिए हैं वो अपना फायदा के लिए दिए हैं। आप जो सोचिए किसी बच्चा को फायदा हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। भले इलेक्शन के माहौल में लोगों को नौकरी मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन ये अपना सत्य है कि किसी भी पैसे वाले का बेटा जो थोड़ा भी मजदूर पैसा कमाता है, वो स्कूल में नाम भले मिड डे मील और ड्रेस के लिए लिखवा देता है, लेकिन अपने बेटा को कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है। वो माहौल कॉन्वेंट वाला नीतीश जी देवे नहीं स्कूल में। और के पाठक जी से खुले मंच से मैं कह रहा हूँ, व्याख्याता होने के नाते, कि टीचर को तो बांध दिया आपने, ठीक किया, बहुत अच्छा काम किया। फांकी मारते थे, मुफ्त का पैसा लेते थे, लेकिन आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बदलिए कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे माहौल वहाँ मिले और अच्छे टीचर बहाल। इस बार जो टीचर आया है वो आपको मैक्सिमम यूपी का एमए पास टीचर है। लालू जी ने भी टीचर बहाल किया था। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। जी जी जी, 50 नंबर के 120 में अगर 50 नंबर के अंदर में अगर टीचर बनेंगे तो कैसा टीचर आएंगे? कैसा टीचर आएंगे? ये जो नियोजित टीचर से उससे भी घटिया टीचर आए, उससे भी घटिया टीचर। और जो करें क्रेडिट की बात जो बता रहे हैं, तो कोई भी सरकार में रहेगी तो क्रेडिट दोनों का जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर श्रेय होगा तो नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो है ना, जो चाहते हैं वही होता है, समझे? ये सबसे अगर क्रेडिट जो है नीतीश कुमार का देने और किसी जी तो, लेकिन जब सरकार में है तो दोनों का क्रेडिट होना चाहिए। तो अभी अलग हुए हैं तो स्वाभाविक है लोग। अब देखिए, अमित शाह बोले थे कि बिहार में नीतीश कुमार का एंट्री नहीं है,
तो ऐसे होते रहता है, ये सब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, समझे। आज नेता कोई भी वो अपना फायदे के लिए करते हैं, समझिए कि पब्लिक उनका फसल है, और इसी में अगर कोई पब्लिक को अगर सर्विस मिल गई तो समझिए फायदे की बात है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है और ना कभी कोई सोचेगा। जी, तो जैसा कि अभी आपने देखा, लोगों का कहना है कि जो अभी जो नीतीश कुमार जी इंडियन गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से लोग उससे नाराज भी हैं और खुश भी हैं। तो अभी जो नियुक्तियां हुई थी कुछ समय पहले, उस चीज़ को लेके भी अभी यहाँ पे बात जो चल रही थी कि श्रेय लेने के लिए सब आदमी आगे आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो श्रेय जो है वो नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि जो टीचर्स की जो नियुक्तियाँ हुई है वो तेजस्वी यादव जी आए हैं, उन्होंने प्रेशर बनाया तब हुई है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।